तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जाओ मुंह होता है वो मोलिंग की गोद में पड़ा होता है और मोलिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, तुम तो होश में आते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है वो लग रही हो। और इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि शायद जिस टाइम पर मैं तुम्हारे पास में जो वो नहीं थी, तो शायद उस टाइम पर तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस जो वो कर रहे थे। और अब एलिस्टा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हान रोंग के ऊपर जो वो आ जाता है, जो कि भागते हुए जो वो जा रही होती है और हम उसकी हालत को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भी लग रही होती है। और हान रोंग वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जी जुआन जो होती है वो हान रोंग के सामने जो वो आ जाती है और हान रोंग के सामने आते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मुझसे बचकर जो है वो भाग जाओगी। और अब जी जुआन को देखने के बाद में हान रोंग जो होती है वो जी जुआन को समझाते हुए उसे बोलती है कि देखो जो क्यों हुई है, उसने वहाँ पर जो कुछ भी किया उसने खुद से किया है, इस चीज़ के पीछे यहाँ पर मेरा कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था। और अब हान रोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जी जुआन जो होती है वो अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल प्रेशर को रिलीज वो करती है, जो कि सीधे आकर जो हान रोंग होता है उसे टकराती है, जिसके कारण हान रोंग भी ज़मीन पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि हान रोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और अब जो जी जुआन होती है वो गुस्से में हान रोंग जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में जो वो नहीं जानती हूँ, अब तुम्हारा खेल जो वो ख़त्म होगा। और इतना बोलते के साथ ही जी जुआन जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधे जो हान रोंग होती है उसकी तरफ कर देती है, जिसे देखकर हान रोंग भी रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि हान रोंग के चारों तरफ आकर एक शील्ड जो है वो बन जाती है, जो कि जी जुआन का जो अटैक होता है उसे रोक देती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो ये फाइट जो है वो जूनियरों के बीच में थी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर सेंटेंस है वो इस मैटर के बीच में इन्वॉल्व होगी तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात बन जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जाओमू के जो बाकी के तीनों मास्टर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर पहला मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अपनी बेफालतू की जो बकवास है वो करना बंद करो। तभी जो जाओमू का दूसरा मास्टर होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक जो शो कोर फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है उसके साथ में डील करने के लिए नीश एंड सोल रियलम के कल्टीवेटर को भेजा, तो यहाँ पर वे लोग तुम हो जिन्होंने कि पहले रूल को तोड़ा है। और अब जाओमू के मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में जाओमू का जो मास्टर होता है उसे बोलता है कि और जाओ, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने जो शब्द है उन्हें थोड़ा सोच समझ कर जो है वो बोलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जाओमू का जो मास्टर होता है वो गुस्से में गाली देते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे कुत्तों के साथ में सोच समझ कर जो है वो बोलना होगा। जो सुनते के साथ ही उन लोगों को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरे को रिलीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अब हमें भी ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओमू के मास्टर होते हैं वो भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो होने लगते हैं और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, आज यहाँ पर फैसला हो ही जाएगी आखिर कौन किससे यहाँ पर डरता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों को रोकते हुए बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब इसे यहीं पर ही बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो सी जुआन होती है वो भी अभी इस आवाज़ को सुनकर उस तरफ देखने लगती है और उस तरफ देखते हुए बोलती है कि आवाज़ तो लेडी एम्प्रेस की है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये युआन डीमन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है, जिसका नाम की एम्प्रेस किंग यून है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ जो है वो देखने लगती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम लोग जो है वो भूल चुके हो कि युआन डीमन सेक्ट के अंदर जो सभी टैलेंटेड डिसाइपल होते हैं उन्हें इक्वली ट्रीट जो है वो किया जाता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई सेक्ट के अंदर इस तरह की चीज़ों को करने की? क्या तुम भूल चुके हो कि ये चीज़ें फॉरबिडन है? याद रखना कि अगर मुझे पता चला कि सेक्ट के अंदर वापस से इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हुई है तो उसके बाद में यहाँ पर तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए यहाँ पर मुझे ब्लेम जो है वो मत करना, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने में। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो हान रोंग और जो उसके साथी होते हैं वो थोड़े से घबराते हुए बोलते हैं कि ठीक है सेक्ट मास्टर, हम आपकी बात को समझ गए। तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो जी जुआन जो होती है उसकी तरफ जो है वो देखने लगती है और जी जुआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि और जी जुआन, अगर यहाँ पर तुम्हारी बात जो है वो की जाए तो तुम्हें यहाँ पर मेल चार्म के अंदर ज़्यादा इंक्लूड जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ तुम्हारे डाउ हार्ट को भी हर्ट जो है वो कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो जी जुआन होती है वो सेक्ट मास्टर जो होती है उसे बोलती है कि मुझे बस यहाँ पर जो जाओमू है उसके पोटेंशियल को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर हम उसे सही से कल्टीवेट जो है वो कराते हैं तो फ्यूचर में वो ह्यूमन रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो है वो बन सकता है। और अब जी जुआन की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो उसकी बात का कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती, जिसके बाद में अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर एक गेट जो होता है उसे ओपन जो है वो कर देती है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर फ्यूचर में उसकी मैं परफॉर्मेंसों को ज़रूर देखूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी अब वहाँ से जो है वो चली जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जी जुआन का जो पैलेस होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम झाओमू को देखते हैं।
जहाँ पर की जो मोलिंग होती है वो जाओमू के लिए मेडिसिन जो होती है वो लेकर आई होती है और जो जाओमू होता है उसे बोलती है कि ठीक है जाओमू, तुम्हारा मेडिसिन लेने का जो टाइम है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश था, आखिर मैं कितने टाइम तक बेहोश रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो जाओमू को बताती है कि तुम पूरे 3 दिन और 3 रात तक बेहोश थे वो पड़े रहे थे, जिसके कारण मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता जो वो होने लगी थी। मुझे इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर जो है वो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ही जो है वो ना उठ पाओ। और अब मोलिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओमू होता है वो मोलिंग के पास में जो है वो आते हुए उससे बोलता है कि चलो ये तो केवल 3 दिन की ही बात थी, तुम्हें देखकर तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पता नहीं कई सालों से नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि ओ जरा देखो तो तुमने तो यहाँ पर जो फ्लर्ट है वो कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अब तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं मास्टर को इन्फॉर्म जो है वो कहने के लिए जा रही हूँ ताकि वे आकर एक बार जो है वो तुम्हें देख सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जाओमू जो होता है वो मोलिंग के हाथ को पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। जो देखकर मोलिंग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो हम दोनों जो है वो एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो नहीं मिले हैं, इससे पहले कि तुम अपने मास्टर को बुलाकर लेकर आओ उससे पहले कैसा रहेगा कि हम थोड़ी और बातें कर ले। और इतना सोच कर अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ये परफेक्ट चांस है, मुझे इस लड़की के ऊपर ट्राई कर देखना चाहिए कि आखिर जो सिस्टम का फंक्शन है वो कैसे काम करता है। और अब इतना सोच कर जो पेंडिंग वाला ऑप्शन होता है जाओमू उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब सिस्टम जो होता है वो नोटिफिकेशन देखते हुए बताता है कि मोलिंग जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम के लेवल 10 पर है वो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से मोलिंग को भी एक झटका लगता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो मोलिंग होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं किसी लोक में फंसी हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो सकता है कि शायद ये कोई इल्यूजन होगा तुम्हारा। और अब इतना सोचकर जाओमू जो होता है वो अपने पास से एक पिल जो होती है उसे निकालते हुए जो मोलिंग होती है उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर ये गिफ्ट जो है वो तुम्हें पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो देना चाहता था और ये परफेक्ट चांस है तुम्हें ये देने का। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो भी उन पिलों को देखने लगती है और उन पिलों को देखते हुए बोलती है कि ये तो ब्यूटी पिल है, 1 मिनट क्या तुम मुझे यहाँ पर बेकार समझ रहे हो जो तो कि तुम मुझे ये ब्यूटी पिल दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उसे बोलता है कि इन पिलों को मैंने अपने हाथों से रिफाइन जो वो किया था इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो मैं किसी और को दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही मोलिंग जो होती है वो जाओमू के हाथों से जो पिले होती है वो ले लेती है और पिले लेते हुए बोलती है कि अगर इन पिलों को तुमने अपने हाथों से रिफाइन किया है तो मैं इन्हें ज़रूर लूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने मोलिंग को फर्स्ट ग्रेड की जो पिल है वो गिफ्ट की है, जिसके कारण आपको 200 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है और आपको 3rd ग्रेड की ब्यूटी पिल जो है वो मिली है। उसी के साथ में मोलिंग की जो फेवरेबिलिटी है वो भी एक इंक्रीज हुई है, जिसके कारण उसकी फेवरेबिलिटी अब 81 पर पहुँच चुकी है। जो देखकर जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी फेवरेबिलिटी के अंदर एक और पॉइंट जो है वो ऐड हो चुका है, कोई बात नहीं, एक एक बूंद से ही जो घड़ा होता है वो भरता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जी जुआन होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और अब जो जी जुआन होती है वो जाओमू को देखते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर अगले कई सालों तक यहाँ पर बेहोश है वो पड़े रहने वाले हो, लेकिन ज़रा देखो तुम तो कितनी जल्दी रिकवर हो चुके हो भी पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो जीजवान के पास में जो है वो आ जाती है और जीजवान के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आपने उस बिछान रोंग को एक अच्छा सबक जो है वो सिखा दिया। जो सुनकर अब जीजवान जो होती है वो जाओमू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं उसे मार नहीं पाई, तो क्या तुम इस चीज़ को सुनकर डिसअपॉइंट होगे। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इस चीज़ से मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और अब जाओमू की इस बात को सुनकर मोलिंग और जो जीजवान होती है वो दोनों ही हैरान होकर जाओमू की तरफ देखने लगते हैं। तभी जाओमू जो होता है वो बोलता है कि क्योंकि अगर वो जिंदा है तो यहाँ पर मैं खुद उससे अपना जो बदला है वो ले सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे खुद यहाँ पर अपने हाथों से सबक जो है वो सिखाना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जो जीजवान होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर तुम होली सेक्ट के अंदर रहना चाहते हो तो तुम्हारी इस तरह की जो सोच है वो ज़रूर होनी चाहिए। तभी जो मोलिंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि जैसा कि मेरे हस्बैंड से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जीजवान जो होती है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि अभी के टाइम पर तुम्हें यहाँ पर आराम कर अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस जो है वो कहना होगा, इसीलिए तुम पर्पल स्काई केव के अंदर ही रहना और यहाँ से कहीं पर भी जो है वो मत जाना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीजवान होती है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि चाहे हान रोंग हो या फिर लोंग टियान हो, यहाँ पर डीमन सेक्ट के अंदर चाहे कोई सी भी फंक्शन जो है वो क्यों ना हो, यहाँ पर किसी की भी अब इतनी हिम्मत नहीं होने वाली कि वो मेरे डिसाइपल को चोट पहुँचा सके। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो भी उसे ओके जो है वो बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये अभी अभी जो इन ओरा इनकी बॉडी से निकला था ये सैंड का ओरा था क्या। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सेंटेंस है वो असल में सैंड के डिसेंडेंट
और उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वहाँ पर जो सेंटेंस होती है उसका पैनल जो है वो देख पाता है, जहाँ पर कि उसका नाम से जुबान होता है और वो सेंट्रेस से बिलोंग जो वो करती है और उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो डी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 9th लेयर पर होती है। और उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है उसके अंदर भी 5 पॉइंट जो वो इंक्रीज हुए होते हैं, जिसके कारण अब उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 55 पर पहुंच चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जाओ मुँह होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो सेंटेंस है उसकी फेवरेबिलिटी जो वो इंक्रीज हुई है। और अब जाओ के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।